नमस्कार। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया मैं ऐसे बैठ के आप लोगों से बातें नहीं किया, तो चलो आज थोड़ा सा आप लोगों से बातें करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो दिवाली का जो पीरियड था, ये 7-8 दिन ना ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैं कुछ घर पे सच कुछ नहीं बना पाई। एक तो पटाखे का इतना आवाज़ होता है, एंड सेकेंडली आप लोगों को पता है पिछले साल मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। आप लोगों को पता है लास्ट ईयर मैंने ब्लॉग में भी दिखाई थी कि रीनी कितना डरती है और रीनी को लेके हम लोगों को क्या हाल होता था। तो ये पहली बार है कि रीनी नहीं है, झिनुक अकेली है। और मुझे इस साल कोलकाता जाना था क्योंकि मुझे लगा रीनी नहीं है तो उतना तो टेंशन है नहीं, तो मैं जाती हूँ। फिर भी थोड़ा सा लगा, हस्बैंड ने भी कहा कि झिनुक अकेली है, पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करे, तो मैं रुक गई। अच्छा हुआ मैं रुक गई, क्योंकि झिनुक का 8.5 झिनुक का भी अभी एज है। कभी ऐसा नहीं देखा जब दिवाली में होता था। रीनी को तो देखा, उसका हाल इतना ख़राब है, मतलब वो 7-8 दिन हमारे लिए नाइटमेयर होता है। एंड आई डोंट नो लोग क्यों धनतेरस से शुरू करते हैं, फिर दिवाली, फिर भाई दूज, और उसके बाद कुछ पता नहीं तुलसी विवाह कुछ होता है शायद। मतलब 7-8 दिन इतना पटाखे का आवाज़ होता है। तो अब तक झिनुक रीनी को हिम्मत देती थी, खिड़की के पास जाके भो भो करती थी, फिर रीनी के पास आके उसको प्यार करती थी, मतलब मैं हूँ तो क्यों डर रही है, खाना भी खा लेती थी प्रॉपर। ये पहली बार हुआ झिनुक रोने लगी, झिनुक खाना नहीं खाई टाइम पे। मतलब उसको इस साल बहुत तकलीफ हुआ। हाँ, डेफिनेटली कंपेयर टू रीनी काफ़ी कम है। रीनी को लेके तो हम हिल नहीं पाते थे, मतलब मेरे गोदी में जो बैठ जाएगी घंटों बैठी रहती थी, मैं हिल नहीं पाती थी। डेफिनेटली उससे तो कम है, लेकिन हुआ इस साल झिनुक को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। पर क्या करें, वो तो जिनका घर में होता है ना उनको पता है, बाकी लोगों को तो पता नहीं है। वो लोग तो अपने हिसाब से, खैर अब बोलेंगे फेस्टिवल है, एंजॉय तो करना ही है, कोई बात नहीं। पर हमें बहुत तकलीफ़ होता है, पर डेफिनेटली इस साल उतना नहीं हुआ। तो मैं एक्चुअली सुबह से थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी जैसे मैं ऊपर भी गई थी थोड़ा काम करके, अभी आई और आके मुझे लगा चलो आप लोगों से थोड़ा सा बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि आवाज़ के चक्कर में मैं पिछले 7-8 दिन, क्या मे बी और भी ज़्यादा, आज मंडे है ना, हाँ तो 9 दिन तो हुआ होगा कि मैं बिल्कुल कोई ब्लॉग घर पे नहीं बनाई। बाहर तो बनाई पर घर पे नहीं बना पाई। तो आज थोड़ा सा झिनुक को भी दिखाती हूँ। चलिए देखिए, अभी मैं थोड़ा सा चाय लेके बैठी हूँ क्योंकि ऊपर से अभी नीचे आई, शाम के टाइम है। तो एक्चुअली मैं साथ में थोड़ा सा मेथी खाकरा लिया है, जो झिनुक को नहीं खाना चाहिए, पर मैं कितना भी मना कर रही हूँ वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं थोड़ा सा देख के साइड से थोड़ा सा तोड़ के ऐसे एकदम छोटा छोटा 2-3 बार उसको दिया। लेकिन देखिए मैं खा रही हूँ ना, उसके हेड देखिए मेरे हाथ के साथ साथ मूव हो रहा है। मतलब इतना उसको जो भी हम खाते हैं वो देना पड़ता है। पर पिछले कुछ दिनों का ये देखिए पुराना वीडियो मैं दिखा रही हूँ, दिवाली के समय का। अपने आप तो नहीं खा रही थी, मैं हाथ से खिला रही थी तो भी नहीं खाना उसको पसंद आ रहा है, मतलब इतना डरी हुई थी। और शायद मैं अच्छा ही किया मैं कोलकाता नहीं गई। ये पहली बार झिनुक अकेली है दिवाली में, तो मुझे लगा था कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि झिनुक आज तक कभी डरी नहीं, वो रीनी को समझाती थी।
लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ, देखिए जैसे ही थोड़ा सा आवाज़ हो रहा, भाग के मेरे पास आ रही है कि मुझे सोफ़ा पे उठा लो। मेरे पास वो बैठना चाह रही है और मैं थोड़ा-सा लेट कर रही हूँ, ये देखिए कुशन के अंदर वो अपना मुँह डाल रही है, मतलब वो छुपने की कोशिश कर रही है। मुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। मतलब वो 7-8 दिन रीनी के जैसा नहीं, रीनी तो गोदी में बैठ जाती थी, पर उसका देखिए आँखें आप समझ जाएँगे मुझे किस तरह से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ मुझे अपने पास ले लो, प्लीज़ मुझे पास में रखो। मतलब इतना डर रही थी, थोड़ा-सा आवाज़ वो जा रही थी खिड़की के पास जाके थोड़ा-सा भों-भों किया, फिर रोते-रोते मेरे पास आती थी और ऐसे रिक्वेस्ट करती थी कि नहीं तुम साथ में रखो, तुम्हारे पास ही रखो। तो उसको भी मुझे ये 7-8 दिन पूरा टाइम ध्यान देना पड़ा। मैं बार-बार यही सोच रही थी कि रीनी को तो डेफ़िनेटली हम बहुत मिस कर रहे थे। पर देखिए अभी मैं रूम में आ गई, उसका हाल देखिए किस तरह से बेड पे आके मतलब वो फिर बोल रही है कि मुझे बेड पे उठा लो, मुझे ऊपर रहना है, बिकॉज़ वो बहुत डर रही थी। पहली बार मैं ऐसे देख रही हूँ कि झिनुक डर रही है। मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि झिनुक तो अभी तक डरी नहीं, साढ़े 8 साल उसका हो गया, मतलब 8 दिवालीज़ उसने इसके पहले बिताई। पर तब तक रीनी थी ना, तो उसको शायद एक सपोर्ट सिस्टम था, उसको रीनी का डर देख के ना उसको हिम्मत देती थी। इस बार रीनी नहीं है ना, तो वो शायद बहुत अकेली महसूस कर रही है, बहुत डर रही है कि पहली बार मैं दिवाली में उसको रोते हुए सुना। इतना कुई 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 करके रो रही थी। अच्छा रीनी तो इतना डर जाती थी, कँपकँपी शुरू होता था, उसका तो हालत ख़राब, हम तो उसका कान में कोशिश करते थे बांध के रखो, वो करो, इसको कभी कुछ करना नहीं पड़ा। पर इस साल उसके पीछे भी पूरा दिन मुझे रहना पड़ा। ये देखिए कांस्टेंट, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो है। अगर एकदम पास नहीं भी है तो भी देखिए देखिए मेरे बेड के नीचे उधर ही बैठी है और कांस्टेंट देख रही है। थोड़ा सा भी आवाज़ होता है ना तो मेरे तरफ देख रही है कि मैं उसके साथ हूँ ना, बस ठीक है, मतलब एटलीस्ट उतना भी चाहिए कि उसके साथ हम रहे। एंड ये पहली बार ऐसे हुआ कि झिनुक खाना भी नहीं खा रही थी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, हम बाहर जाते हैं तो कभी कभी वो ऐसे करती है, फिर लक्ष्मी के हाथ में नहीं खाती, ये सब करती है। पर जो मैं देती हूँ ना चिकन के साथ रोटी वोटी पूरा बना के, वो ये 5-6 दिन बिल्कुल नहीं खाई। तो फिर रोज़ मैं फेंकती थी रात को, तो अभी मैंने 3-4 दिन देखा ऐसे, फिर मैं सोचा चलो अभी ऐसे बना के नहीं देती हूँ, मैं हाथ से उसको रोटी खिलाती हूँ। हाथ से खिलाने से ना मुझे लग रहा है उसको थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि मैं सामने खड़ी हूँ। अगर वो उसको अपने कटोरी से खाना होता है ना, तो एक जगह खड़े होके मुँह नीचा करके शायद वो डर के मारे उतना टाइम वो ऐसे आँखें अलग रख के नहीं करना चाह रही थी। तो वो मेरे हाथ से खाली सूखा रोटी खा रही थी, लेकिन वो कटोरी के पास जाना पसंद नहीं कर रही थी। तो मैंने पहला एक, जैसे मैंने कहा कि वेस्ट हुआ, मैंने फेंका। फिर मैं उसको रोज़ रात को ऐसे ही खिलाती थी, क्योंकि शाम होने से ही तो पटाखे का आवाज़ शुरू हो जाता था। एंड लिटरली वो 2-3 दिन तो खाई नहीं, फिर मैं ऐसे उसको सूखा रोटी खिला के, क्योंकि मतलब पता नहीं, जो लोग शायद पेट घर पे है, स्पेशली अगर डॉग्स है, वो लोग इतना डरते हैं ना, तो वो लोग समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना तकलीफ़ है। अच्छा चलिए इनके साथ तो हम हैं, अब जो डॉग्स रास्ते में रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा कि कोई नहीं है, वो बेचारे गाड़ी के पीछे कहीं-कहीं जाके छुपते हैं, इतना डरते हैं, शायद हार्ट फेल भी हो जाता है किसी-किसी का। पर क्या करें, हम इंसान है ही ऐसे। और वो ना रिनी को इतना मिस कर रही है, मैं उसका हर एक मूवमेंट समझती हूँ। देखिए वो कोने में जाके वो ऐसे लेटी है, मतलब वो रिनी को बहुत मिस कर रही है, बहुत ज़्यादा। पर मैं अब क्या बोलूँ, आज हाँ मुझे लगता है चलिए इतना ही, फिर बहुत जल्द मिलूँगी। नमस्कार।